हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द हाउस ऑफ फिजिक्स। क्लास 9 के मोशन चैप्टर में ये तीसरा वीडियो है और हम इसका दूसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। वैसे ये वीडियो ऑप्शनल हो सकता है, अगर आप इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और अधिक नहीं जानना चाहते तो आप इसको स्कैप कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है, डीप इंसाइट है, तो ये बिल्कुल इसी कोर्स में आगे जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक हेल्पफुल वीडियो है। ऑफ कोर्स एसेंशियल नहीं है बट हेल्पफुल वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक बेस क्वांटिटी होता है और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका क्या मतलब है, पहले वर्ड में नहीं देख लीजिए। बेस का मतलब होता है, आप जैसे समझते हैं फाउंडेशन, किसी चीज का बिल्डिंग ब्लॉक जिससे कोई चीज बनता है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह के फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे जिससे दूसरे सभी फिजिकल क्वांटिटी बनी होती हैं, उनके बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आप जानते हैं मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम्स। एटम का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उसके भी छोटे पार्टिकल होते हैं पर उसके बारे में भी नहीं जानते। तो जो रफ आइडिया है आप ये समझ गए हैं कि बेस क्वांटिटी उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे जो बेसिकली दूसरे सभी क्वांटिटी को बनाती है। दूसरा क्वांटिटी होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से बने होते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल से स्टडी करते हैं। देखिए, हमने बात करी है लास्ट वीडियो में भी कि फिजिक्स जो है हमारे आसपास यूनिवर्स में होने वाले जो इवेंट्स हैं, हैपनिंग्स हैं, जिसको कि हम टेक्निकली फिजिकल फिनोमिना बोलते हैं, उसकी हम स्टडी करते हैं। ओके, जैसे कि ग्रेविटेशन एक फिनोमिना हुआ जिसमें चीजें फॉल करती है, या प्लैनेट जो है सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी चीज को गर्म करने पर वो हॉट हो जाता है और जब वो ठंडा होता है, जब उसको एनर्जी निकाल ली जाती है तो वो ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर गिर जाता है। इसी तरह से आसमान नीला होता है और बहुत सारी चीजें जो वेव्स होती हैं, लहरें चलती हैं, अन सो ऑन। ओके, तो बहुत सारी ये सारी चीजों को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करना चाहते हैं, फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर करते हैं, इसको हम फिजिकल क्वांटिटी बारे में होते हैं। डिटेल हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और उसको किसी भी दूसरे क्वांटिटी के से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो कि बहुत अच्छी बात है। जबकि कुछ ऐसे अदर क्वांटिटी होते हैं जो कि इन पहले वाले क्वांटिटी जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हमारे नेचर बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर उतने सारे फिजिकल क्वांटिटी सभी अगर बिल्कुल अलग अलग होते, इंडिपेंडेंट होते, तो हमको सभी को अलग अलग मेजर करना पड़ता, जो कि एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। बट होपफुली या बहुत ही फॉर्चुनेटली ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें सबको मेजर नहीं करना पड़ता है। हमें सिर्फ कुछ ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है, बाकी को हम उसके हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसको बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। चलिए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक ही एग्जांपल लूंगा बिकॉज टाइम, मैं वीडियो को ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता। देखिए, मान लीजिए आप किसी चीज ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं स्पीड को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। अब स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस एंड टाइम। यानी कि अगर आप स्पीड को मेजर करना चाहते हैं, यानी कि मेजर करना चाहते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हुई, तो आपको पहले क्या मेजर करना होगा, डिस्टेंस, जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, और क्या मेजर करना पड़ेगा, टाइम। लेकिन टाइम जो है, किसी भी टाइम को जानने के लिए आपको कोई अदर क्वांटिटी को मेजर करके आप टाइम के बारे में पता नहीं लगा सकते। यानी टाइम किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। इस तरह से डिस्टेंस भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। यानी किसी दूसरे की हेल्प से आप डिस्टेंस का पता नहीं लगा सकते, आपको डायरेक्टली डिस्टेंस ही मेजर करना होगा, लेंथ ही मेजर करना होगा। तो यहाँ पर टाइम और जो टाइम और डिस्टेंस है वो दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी बेस क्वांटिटी है। जबकि स्पीड जो इस पर डिपेंड करती है वो क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि ये इनसे डिपेंड होता है, इससे हम इसको डिराइव करते हैं, यानी उसको निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डिस्टेंस का मान लीजिए एक वैल्यू आती है 120 मीटर, और वो टाइम कितना लेती है, 2 सेकंड। तो सब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो अगर 120 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना होगा, 60 मीटर पर सेकंड। तो हम आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि डिराइव्ड और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता ही नहीं है, और डिराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्मूला होते हैं, जैसे स्पीड का ये फॉर्मूला है। ऐसे ही बहुत सारे अदर जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है सबके फॉर्मूले हैं, जो आप इस चैप्टर में और आगे कोर्सेज में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा
अंत में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ 7 ही बेस क्वांटिटी है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक है जो सभी दूसरे अदर क्वांटिटी को बनाती है। इसमें ये मास हो गया, ये टाइम हो गया, ये लेंथ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जो आप क्लास 10 तक पढ़ेंगे वैसे इलेक्ट्रिक करंट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, टेम्परेचर, लुमिनेंस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बाकी सारे क्वांटिटी कैसे हो गए? डिराइव। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी किसको बोलते हैं। अपनी कमेंट मुझे प्लीज बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के बारे में और हम उसमें यूनिट डिस्कस करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, ऑलमोस्ट वो लास्ट वीडियो रहेगा। फिर हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे, हम स्टडी करेंगे मोशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एंड ऑलवेज एज ऑलवेज गॉड ब्लेस।